अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है SLP। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो AXS है, ठीक है। और उसका ये एक जो है वो अपना एक कॉइन है जिसको स्मूथ लव पोर्शन भी कहते हैं, SLP। और इसको आप लोग याद करते होंगे 2021 में कि इसकी वैल्यू जो है वो 0.4 सेंट तक गई थी और इस वक्त इसकी प्राइस पता क्या है? 0.002। ठीक है जी, 0.002। यानी कि इस वक्त अगर आप लोग $50 की भी इन्वेस्टमेंट करते तो आप लोगों को ये 15,000 कॉइन्स मिलते हैं या 20,000 कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। और इस वैल्यू के अंदर आप सेलिंग पॉइंट लगाओ 0.1 सेंट, 0.2 सेंट के ऊपर लगाओ तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मेरा आज इस वीडियो के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको सच में ये बिलीव हो कि यार पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 70 to 80% है कि ये प्रोडक्ट फ़ायदा दे सकता है। और ये तो मीम प्रोडक्ट भी नहीं है, SLP मीम प्रोडक्ट नहीं है, इट्स गेमिंग प्रोडक्ट। ये NFTs को परचेजिंग करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। एक्सेस एक गेमिंग प्लेटफॉर्म और आपको याद होगा ये एक्सेस जो लॉन्च हुआ उसके बाद $1, $2, $4 और उससे बढ़ता बढ़ता $50, 50 से 100 कहाँ पे कैसे निकल गया किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। ये उसी का प्रोडक्ट, और ये वो प्रोडक्ट है जिसने AXS के बाद अपनी एक वैल्यू बनाई और ये बढ़ता बढ़ता 0.4 सेंट तक चला गया और लोगों को इतना प्रॉफिट हुआ। उस टाइम में भी लोग लॉस में गए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 0.2 पे परचेजिंग की हुई है, 0.1 पे परचेजिंग की है, वो लॉस में चल रहे हैं। लेकिन उनके पास यही ऑप्शन है कि वो इस प्राइस के अंदर DCA करें, क्योंकि अभी उनको जितने कॉइन्स मिलेंगे उस टाइम में नहीं मिले होंगे उस रेट के अंदर। तो अभी की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कल की उनकी प्राइस को एवरेज कर देगी और यहाँ पे जब वो प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तो आपको डबल, ट्रिपल, 10x तक भी प्रॉफिट दे सकते हैं। इतना इस वक्त मार्जिन है इसके अंदर। ये 0.002 के ऊपर है। इसने पहले 0.0 को ख़त्म करना है, फिर इसने जो है वापस 0.1 पे आना है। 2 0 का फ़र्क है, ये इतना डाउन गया हुआ है और इसके अंदर चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट आगे बढ़ सकता है। तो SLP के अंदर पोटेंशियल बहुत आई है, ठीक है। चीज़ों को इस तरह फिगर आउट करें। आप मीम प्रोडक्ट के अंदर बिलीव नहीं रखते, मत इन्वेस्टमेंट करें। आपका दिल मानता है करें, नहीं करता ना करें। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू एक टाइम में कितनी थी, वो नीचे गिरा कितना गिरा, फिर उससे ऊपर आया कितना आया, ठीक है। अप डाउन हुई है उसकी तो वो किस प्राइस से ऊपर जो है वो जंप किया, किस प्राइस से वो नीचे जंप किया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसी के बाद हम लोगों ने अब देखा है कि ये दोबारा से प्रोडक्ट नीचे आया, इसकी वैल्यू 0.002 पे आ चुकी है। अगर ये वापस पंप हुआ तो इसका मतलब ये 0.2 पे भी आ गया। मैं कहता हूँ 10 भी किल कर गया, 0.01 तक भी आ गया तो आप खुद अंदाजा लगाएं आप कितना प्रॉफिट हो सकता है। $300-400 तो ईजिली आपको प्रॉफिट हो सकता है। $300-400 आपको ईजिली प्रॉफिट हो सकता है। और अगर 1 मोर 0 किल कर दे, 0.1 तक आ जाए, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे आपको कितना प्रॉफिट हो गया। अगर 15,000 आपके कॉइन है तो 7,000 तक तो आपको प्रॉफिट आ गया। 6,000, 7,000, 5,000 प्रॉफिट तो आपको आ गया अगर 0.1 सेंट तक वैल्यू पहुंच जाती है। और अगर फिगर आउट करें आप लोग 0.4 सेंट, 0.5 सेंट, यानी कि हाफ डॉलर, हाँ सॉरी, 15,000 का $1/2 आपको यही है 7,000। अगर 0.5 तक आता है फिर आपको 7,000 तक प्रॉफिट हो सकता है। अगर उससे नीचे करें तो आप लोगों को 1,000, 2,000 तक प्रॉफिट आ सकता है। तो खुद अंदाज़ा लगाएंगे आपकी $50 की इन्वेस्टमेंट, $70 की इन्वेस्टमेंट आपको 1,000, 2,000 तक प्रॉफिट दे रही है। ये चार्ट बनाएं अपने माइंड के अंदर, एक बड़ा मैप खोलें, उसके अंदर ये सारा फिगर आउट करें उस हिसाब से कि भाई इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं ये चीज़ होने की। तो आप खुद सोच लीजिएगा कि ये चीज़ ऐसे जो है फिगर आउट जब करेंगे, आप बड़े प्रोजेक्ट को लेके जितनी मर्जी फिगर आउट करें, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से चाहिए। आप सालाना के अंदर लें तो सालाना के आपके पास 5 से 10 प्रोडक्ट होंगे, कॉइन होंगे आपके पास सालाना के, फिर जाके आपको एक बड़ी फिगर मिल सकती है। और अनबिलीवेबल जो काम जो एथेरियम के साथ हुआ था वो अगर सालाना के साथ हो जाता तो वो आपकी किस्मत है। अगर नहीं होता तो फिर $500 तक आता है तो आपको फिर भी ये प्रोडक्ट जो है वो $10,000 या $15,000 तक जो है वो लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी इस टाइम में आप लोगों की जो है वो 1,000, 1,500, $2,000 तक होनी चाहिए। आपके पास इतने कॉइन्स होने चाहिए आपको उतना प्रॉफिट आ जाए। वो भी मैं ये आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, $500 का एक कॉइन, ये तो दूर की बात है, अभी तो $100 का है। तो क्या पता इसने 200 तक जाना है, 250 तक जाना है, 300 तक डॉलर तक जाना है, जाएगा तो ये आगे इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट हाई है, यानी कि आपको
जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी $100 की एक कॉइन लेने के लिए। और एक कॉइन के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, वो 500 तक चला जाएगा तो $400 का प्रॉफिट हो जाएगा, और आपने $100 इन्वेस्टमेंट की है। इसके अंदर आप लोगों की $100 की इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको खुद एक मैप बनाकर देखेगा आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। फिगर आउट करें इन चीज़ों को, ठीक है। आप इस पॉइंट के ऊपर परचेजिंग करके देखें, एक वैसे ही एक जो है वो डेमो के तौर पर परचेजिंग करें, फिर आप उस वैल्यू को जीरो किल करके उस वैल्यू के अंदर जो है वो सेल करने की कोशिश करें। आप खुद देखेंगे नीचे डॉलर कितने बन रहे हैं, या अगर इस प्राइस के अंदर मैं सेल करूं कितने प्रॉफिट आएगा इस प्राइस के अंदर, तो आप खुद ये चीज़ें देखें फिर जो है इन्वेस्टमेंट करें। वो होती है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। आपने सोच के दिमाग इस्तेमाल करके आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, सोच समझ के की, ये बात याद रखिएगा। और छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। आपको पता है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर वेल ही आते हैं, सोलाना के अंदर भी वेल्स ही आएंगे, ठीक है, बीएनबी के अंदर भी वेल्स आएंगे, मैट्रिक के अंदर उससे मिडिल लोग आएंगे, और जो नीचे वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत हाई लेवल पे लोग आते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है और वो उनको पता होता है कि भाई हमें इतना प्रॉफिट आ सकता है, तो वो उस हिसाब से प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो जैसे नेक्स्ट में दोबारा बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।